आहा हा हा हा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बस मेम साहब का पसंद आना चाहिए। रामू, ये क्या कर रहे हो? ना मेम साहब, वो बीवी जी ने सूप बनवाओ तो हम सूंघ रहे थे कि अच्छो पको कि नहीं। वेरी बैड रामू, ये खाने को सूंघना अच्छी बात नहीं होती है। जैसा भी पका है वैसा दीजिए। ठीक है मेम साहब। वैसे मैं सोच रही हूँ इस रामू के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ना जाने किस ख्याल में रहता है, क्या सोचता रहता है। अरे भगवान, क्या सोच रही हो? क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पर मुझे ये अब रामू कुछ ठीक नहीं लगता है। आप तो जानते हैं मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। अरे भगवान, इतना मत सोचा करो, वो बहुत पुराना नौकर है अपना। उफ, वैसे तो आप ठीक ही कह रहे हैं, इतना मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। चलो अच्छा, मैं जा रहा हूँ, शाम में मिलता हूँ। उफ, ना जाने क्या क्या सोच लेती हूँ। काका, रामू काका। जी बीवी जी, बताइए। अरे रामू काका, इधर तो आइए। रामू काका, ये आपके लिए। ये क्या है बीवी जी? अरे रामू काका, आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पे मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ। अच्छा, आप गिफ्ट का मतलब समझते नहीं है? ओ भेंट, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप लीजिए काका, पकड़िए इसको। लेकिन बीवी जी, इस भेंट पे तो आपके पापा जी का हक है। ओफो रामू काका, आप कितना सोचते हो, हर बात पे इमोशनल हो जाते हो। बचपन से अभी तक आपने ही मुझे संभाला है, तो सबसे पहले आपका ही हक बनता है। ओह, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, इस रामू का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रामू काका, एक बात कहना है, पहले उसके लिए सॉरी। हाँ जी बीवी जी, बताइए। काका, चाय ठंडी हो गई है, प्लीज दोबारा गर्म करके लाइए ना। जी बीवी जी, अभी लाया। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। वो मैं क्या कह रही थी कि रामू की अब इस घर में क्या जरूरत है, नई काम वाली रख लेते हैं। अच्छा, रामू में अब क्या कमी है? नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया था कि 1-2 महीने के लिए रामू को उसके गांव भेज देती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू से एक बार बात करके देख लो, अगर वो रुकना चाहता है तो रुक जाए, वरना 1-2 महीने के लिए अपने गाँव हो आता है तो ठीक है। मैं अभी रामू से बात कर लेती हूँ। रामू आया मेम साहब। जी मालिक, जी मेम साहब। रामू, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम 1-2 महीने के लिए अपने गांव हो आओ। क्यों मेम साहब, हमसे कौन गलती हो गई है? नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने बस ऐसे ही सोचा कि 1-2 महीने के लिए तुम गांव हो आओ, अपने घर पे घूम आओ। हाँ ही मालिक, जब हम गांव जाएं तो आपको बता दें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ, तुम आराम करो जाके। ठीक है मालिक। बहुत हो गया इस रामू के बच्चे का, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज साड़ी में तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी ना, मजाक करने की आदत आपकी जाएगी नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू पापा। क्या बात है मम्मी, आज आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही आज तुमको देख रही हूँ, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मम्मी। गुड मॉर्निंग रामू काका। गुड मॉर्निंग बीबी जी। ये लो बीबी जी, तुम्हारे लिए चाय। थैंक यू रामू काका। क्या बात है रामू, तुमको हम उतनी देर से बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या लगा के रखा है जो इर्द गिर्द बीबी जी करते रहते हो? क्या बात है मम्मी, आप रामू काका से कैसे बात कर रही हैं? तुम चुप रहो निकी, तुमको नहीं पता? क्या हुआ रीमा, ऐसे क्यों बात कर रही हो? आपको कुछ भी नहीं पता रहता है घर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बीबी जी, हमसे कौन गलती हो गई है। हाँ हुई है तुमसे गलती। तुम्हारा ये निकी के इर्द गिर्द मंडलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद आप नहीं जानते हैं, मैंने उस दिन रात में इनको गिफ्ट देते हुए देखा है निकी को। और आप भी मेरी बात को इतना सीरियसली कहाँ लेते हैं? मैंने उसी दिन ही बोला था 1-2 महीने के लिए इनको यहाँ से गाँव भेजिए, लेकिन उस दिन आपने मेरी सुनी नहीं। लेकिन उस दिन आपने मेरी सुनी कहाँ, नतीजा यहाँ तक पहुँच लिया है। देख लीजिए आप कि गिफ्ट देने लगे हैं। इतने दिन से मैं चुप रही हूँ, लेकिन आज मैं नहीं चुप बैठूंगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपना सामान बांधिए और जाइए अपने गाँव वापस। बस करिए मम्मी, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप रामू काका से इस तरीके से बात करें। ओ शट अप निकी, तुम भी इनकी बातों में कहाँ आ रही हो? ना जाने क्या दिमाग में भर के रखा है इन्होंने तुम्हारे। आप क्या चाहते हैं? एक बच्ची को अपने माँ बाप से क्या चाहिए होता है? शुरू से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मुझे रामू काका ने संभाला है। गिरी हूँ, रामू काका ने उठाया है। खेलती हूँ तो रामू काका खेलते हैं मेरे साथ। तो आप दोनों 2 मिनट नहीं होता कि आप दोनों मेरे पास बैठ जाएं। मम्मी को अपनी फ्रेंड लोगों से फुर्सत नहीं मिलती है, पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे कितना दुख होता है, आप मुझे बताइए, आप दोनों के अलावा इस घर में कौन है? मेरा तो कोई भी नहीं है, तो मेरे लिए मेरे रामू काका ही हुए ना। और मम्मी, आप रामू काका के बारे में इतना गलत सोचती हो कि वो मुझे गिफ्ट दे रहे थे। नहीं मम्मी, उस दिन फादर्स डे था तो मैं गिफ्ट दे रही थी, शायद आपने गलत देख लिया। पापा, आपको अपनी बेटी का बर्थडे भी याद नहीं रहता है? सामने पड़ जाओ तो हाय हेलो कर लेते हैं, वरना एक बार भी नहीं पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है। कोई मतलब नहीं रहता। और मम्मी, मैं तो ये सोचती थी कि शायद पापा के पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी मेरे। खैर छोड़िए, आज
काश शायद मुझे पता ही चलना था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे कितना प्यार करते। शायद आप लोग को नहीं पता कि रामू काका मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। इस घर में रामू काका के अलावा मुझे कोई समझने वाला नहीं था। मुझे माफ कर दो निकी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। अगर मम्मी आपको माफी मांगनी है तो आप रामू काका से मांगिए। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरा बेटा, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे। मुझे माफ करना रामू, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। ना ही मेम साहब, हमसे माफी ना मांगो, इतनी बड़ी सजा ना दो हमें।